नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ मेवाड़ के इतिहास से संबंधित भाग नंबर 11 को लेकर के। मित्रों, अपनी ये मेवाड़ के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है उसका यह पार्ट नंबर 11 होगा। और इस पार्ट नंबर 11 में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। यानी आज की कक्षा में हम महाराणा उदय सिंह के जन्म, परिचय और उनके द्वारा किए गए प्रमुख युद्धों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। महाराणा उदय सिंह के पिता का नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा सांगा। मित्रों, याद रखिए कि उदय सिंह के पिता का नाम महाराणा सांगा और माता का नाम करमावती था। और उदय सिंह के जो बड़े भाई थे विक्रम सिंह, राणा भोजराज और रतन सिंह, तो उनकी मृत्यु के बाद में मेवाड़ के राजा बनने वाले उदय सिंह और इनकी रक्षा करने वाली करमावती के विषय में हमने पिछली कक्षा यानी भाग नंबर 10 में चर्चा कर ली थी। और अब हम चर्चा करेंगे इनके विषय में। तो महाराणा उदय सिंह के पिता का नाम राणा सांगा और माता का नाम करमावती था। अगला प्रश्न, महाराणा उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? महाराणा उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो आप इसका सही उत्तर होगा 1537 से 1572 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, उदय सिंह का विवाह किसके साथ हुआ? उदय सिंह का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा जयवंता बाई के साथ में। और मित्रों, याद रखिए कि पन्नाधाय जब उदय सिंह को बचा करके यानी बनवीर से बचा करके कुंभलगढ़ ले जाती है और कुंभलगढ़ का किलेदार आसकर्ण उसे वहां पनाह देता है, तो जब उदय सिंह बड़े हो जाते हैं तो 1537 ईस्वी में मेवाड़ के सरदारों ने उदय सिंह को राजा मानने से यानी मना कर दिया था। तो उन्होंने देखो यहाँ के जो अखेराज सोनगरा थे यानी रावत खान और केलवा के जग्गा और बागोर के रावत आदि ने उदय सिंह को मेवाड़ का स्वामी माना और गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन पाली के जो अखेराज सोनगरा थे उनको वहां पर बुलाया गया और कहा गया कि तुम अपनी बेटी का विवाह जिसका नाम जयवंता बाई था का उदय सिंह के साथ कीजिए। तो अखेराज सोनगरा ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ नहीं कर सकता और अपनी पुत्री जयवंता का विवाह तब ही कर सकूंगा जब आप सभी महाराणा उदय सिंह का झूठा भोजन खाए। तो अखेराज सोनगरा का यह संदेह दूर करने के लिए रावत खान, केलवा के जग्गा और बागोर के रावत सांगा ने अखेर महाराणा उदय सिंह का झूठा भोजन खाया और उस शर्त के अनुसार ही जयवंता बाई का विवाह महाराणा उदय सिंह के साथ सफल हो सका। अगला प्रश्न, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1537 में और कुंभलगढ़ दुर्ग में। मित्रों, याद रखिए कि 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में बड़े दरबार का आयोजन किया गया और आशा शाह ने उपस्थित होकर राजाओं को सारी बात बताई। वहां पर उपस्थित आशा शाह नाम के एक व्यक्ति ने सभी राजाओं को सारी बात बताई और उसी अवसर पर यानी जो बड़ा आयोजन रखा गया था 1537 में, उसी अवसर पर पन्नाधाय और किरत बारी को बुलाकर राजाओं का संदेह दूर किया गया। और उसी दिन यानी 1537 के दिन, जिस दिन ये आयोजन रखा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में 15 वर्ष की अल्पायु में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। अगला प्रश्न, मावली का युद्ध कब लड़ा गया? मावली का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1540 में। मित्रों, उदय सिंह ने मेवाड़ी सरदारों के साथ मिलकर के चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और
चित्तौड़ के यानी शासक उस समय राज कर रहे बनवीर और उदय सिंह के मध्य मावली यानी मावली स्थान जो अब उदयपुर में स्थित है वहां पर युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न, मावली का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा राणा बनवीर और व राणा उदय सिंह के बीच में। अगला प्रश्न, राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1540 ईस्वी में। मित्रों याद रखिए कि जब मावली का युद्ध लड़ा गया तो महाराणा उदय सिंह के साथ मेवाड़ी सरदार शामिल थे और मावली में महाराणा उदय सिंह की विजय हुई और विजय के बाद उदय सिंह चित्तौड़ की ओर आगे बढ़ रहे थे तो बनवीर ने उसका मुकाबला किया। भीषण संघर्ष के बाद बनवीर युद्ध स्थल छोड़कर भाग गया और इस प्रकार 1540 में उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न, चित्तौड़ पर अधिकार करने में उदय सिंह की सहायता किसने की? चित्तौड़ पर अधिकार करने में उदय सिंह की सहायता किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा राव मालदेव ने। मित्रों याद रखिए कि मारवाड़ के राव मालदेव ने इस समय उदय सिंह की सहायता की थी। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? शेर शाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1544 ईस्वी में। और मित्रों शेरशाह सूरी का मालदेव के साथ भी युद्ध हुआ था और मालदेव के वीर सिपाहियों को देख करके मालदेव शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मेवाड़, दिल्ली की या भारत की बादशाहत खो देता। तो शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया और आक्रमण से पहले जहाजपुर में ही उदय सिंह ने शेरशाह सूरी को यानी आक्रमण करने से पहले ही राणा उदय सिंह ने जहाजपुर में ही शेरशाह सूरी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी थी और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अगला प्रश्न, शेरशाह के आक्रमण के समय उदय सिंह की क्या प्रतिक्रिया रही? शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय उदय सिंह की क्या प्रतिक्रिया रही? तो इसका सही उत्तर होगा अधीनता स्वीकार कर ली। और मित्रों याद रखिए कि जैसे ही शेरशाह सूरी ने आक्रमण करने की सोची उसी समय उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगान अधीनता स्वीकार की? मेवाड़ का पहला राजा जिसने अफगान अधीनता स्वीकार की? तो इसका सही उत्तर होगा उदय सिंह। अगला प्रश्न, शेरशाह ने चित्तौड़ दुर्ग में किसे नियुक्त किया? शेरशाह सूरी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा खवास खां को। शेरशाह सूरी ने जैसे ही चित्तौड़ पर आक्रमण यानी करने की सोची थी तो कुंभल उदय सिंह द्वारा चाबियां सौंपने पर वह आक्रमण नहीं किया और अपने दूत खवास खां को वहां पर नियुक्त कर दिया और 1545 में कालिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद में उदय सिंह पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। अगला प्रश्न, जेताना का युद्ध कब लड़ा गया? जेताना का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1555 ईस्वी में। और मित्रों याद रखिए कि जेताना का युद्ध डूंगरपुर के आशकरण व उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जेताना का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ के उदय सिंह और डूंगरपुर के आशकरण के मध्य। अगला प्रश्न, कुंवर प्रताप का प्रथम युद्ध कौन सा था? यानी उदय सिंह के पुत्र कुंवर प्रताप का प्रथम युद्ध कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा जेताना का युद्ध। मित्रों याद रखिए कि महाराणा उदय सिंह ने डूंगरपुर महारावल आस्करण पर कुंवर प्रताप के नेतृत्व में सेना भेजी थी और यही जेताना का युद्ध कुंवर प्रताप का प्रथम युद्ध था, यानी डूंगरपुर के आस्करण के साथ लड़ा गया युद्ध। अगला प्रश्न,
हरमाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? हरमाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो उदय सिंह व हाजी खां के मध्य। यानी हरमाड़ा का युद्ध उदय सिंह और हाजी खां के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न, हाजी खां कौन था? हाजी खां कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी का सेना नायक। मित्रों याद रखिए कि शेरशाह सूरी का सेना नायक हाजी खां के मध्य और उदय सिंह के बीच में हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, हरमाड़ा का युद्ध का क्या कारण था? हरमाड़ा का जो युद्ध हुआ उसका क्या कारण था? तो मित्रों याद रखिए कि निर्धारित समझौते के अनुसार हाजी खां ने यानी उदय सिंह और हाजी खां के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें अपनी रंगराय नामक पात्र उदय सिंह को नहीं दी, जिसके कारण उदय सिंह ने हाजी खां पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1557 को। मित्रों याद रखिए कि 24 जनवरी 1557 ईस्वी को अजमेर के अफगानी हाकिम हाजी खान यानी शेरशाह सूरी के सेनानायक व राव मालदेव की संयुक्त सेना ने उदय सिंह की सेना को हरमाड़ा के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। अगला प्रश्न, हरमाड़ा युद्ध में हाजी खां की सहायता किसने की? हरमाड़ा युद्ध में हाजी खां की सहायता किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा राव मालदेव ने। अगला प्रश्न, और मित्रों याद रखिए कि इस युद्ध में उदय सिंह बुरी तरह से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न, उदय सिंह ने किसकी सलाह से उदयपुर बसाया था? उदय सिंह ने किसकी सलाह से उदयपुर बसाया था? तो इसका सही उत्तर होगा योगी प्रेमगिरी की सलाह पर। और मित्रों याद रखिए कि उदय सिंह ने 1559 में यानी 16 मार्च 1559 को ही उदयपुर नगर की स्थापना की थी। और मित्रों याद रखिए कि जोधपुर नगर की स्थापना तो इसका सही उत्तर होगा 1459, यानी जोधपुर की स्थापना 1459 में और राव जोधा द्वारा और उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना 1559 में। और मित्रों याद रखिए कि इसी समय महाराणा प्रताप के बड़े पुत्र यानी अमर सिंह का जन्म भी हो गया था। अगला प्रश्न, उदय सिंह ने मोती महल कहाँ बनवाए थे? उदय सिंह ने मोती महल कहाँ बनवाए थे? तो इसका सही उत्तर होगा फतेह सागर झील के किनारे। यानी उदय सिंह ने मोती महल फतेह सागर झील के किनारे बनवाए थे। यानी उदयपुर बसाने से पहले ही उन्होंने फतेह सागर झील के किनारे मोती महल बनवाए, फिर बाद में उन्होंने उदयपुर शहर को बसाया था। अगला प्रश्न, राव मालदेव ने उदय सिंह पर आक्रमण क्यों किया? राव मालदेव और उदय सिंह यानी पहले जब ये राजा बने थे बनवीर से, जब उदय सिंह ने युद्ध किया तब मालदेव ने उनकी सहायता की, लेकिन एक कारण हुआ बाद में जिसकी वजह से मालदेव ने उदय सिंह पर आक्रमण किया। तो राव मालदेव ने उदय सिंह पर आक्रमण क्यों किया? तो इसका सही उत्तर होगा वीरबाई से विवाह करने के कारण। मित्रों याद रखिए कि महाराणा उदय सिंह के वीरबाई झाली यानी मेवाड़ में खेरवाड़ा के सामंत जेत्र सिंह की पुत्री से विवाह को लेकर नाराज होकर मारवाड़ के राव मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया, पर उसे असफल होकर लौटना पड़ा। अगला प्रश्न, जयमल राठौड़ उदय सिंह की शरण में कब आया? जयमल राठौड़ उदय सिंह की शरण में कब आया? तो इसका सही उत्तर होगा 1562 ईस्वी में। मित्रों याद रखिए कि 1562 में दिल्ली सल्तनत का मुगल बादशाह अकबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए राजस्थान की ओर बढ़ा और 1562 में ही नागौर के किलेदार जयमल राठौड़ को हराकर नागौर पर कब्जा कर लिया। जयमल राठौड़ अपनी जान बचाकर के महाराणा उदय सिंह की शरण में चले आए। अगला प्रश्न, 1562 में मालवा का शासक जो उदय सिंह की शरण में आया, 1562 में मालवा का वह शासक जो उदय सिंह की शरण में आया
तो इसका सही उत्तर होगा बाज बहादुर। मित्रों याद रखिए कि मालवा का शासक बाज बहादुर भी अकबर से हारने के बाद 1562 में उदय सिंह की शरण में आ गया था। अब बात करें अगले प्रश्न की। चित्तौड़ का तीसरा साका किसके समय हुआ? चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका किसके समय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा उदय सिंह के समय। मित्रों याद रखिए कि चित्तौड़ का तीसरा साका 1303 में, दूसरा साका 1334-35 में और तीसरा शाखा 1567-68 में। तो पहला जो शाखा है वह राव रतन सिंह के समय, दूसरा शाखा रानी कर्मावती के समय और तीसरा शाखा महाराणा उदय सिंह के समय हुआ था। अगला प्रश्न, उदय सिंह के समय मालवा का शासक कौन था? तो बाज बहादुर। अकबर से हारने के बाद बाज बहादुर ने कहां शरण ली? तो इसका सही उत्तर हुआ उदय सिंह के पास में। अगला प्रश्न, अकबर के डर से जयमल राठौड़ ने कहां शरण ली? तो इसका सही उत्तर होगा उदय सिंह के पास में। 1567 में अकबर ने फरमान जारी किया, यानी 1567 में अकबर ने क्या फरमान जारी किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जयमल और बाज बहादुर को छोड़ने की, यानी अकबर के द्वारा ये दोनों पराजित हो गए थे 1562 में, जयमल राठौड़ और बाज बहादुर, और अपनी जान बचाकर उदय सिंह के पास में शरणागति प्राप्त की। तो अकबर ने एक फरमान जारी किया कि या तो वो जयमल राठौड़ व बाज बहादुर को छोड़ दे, नहीं तो उन पर हमला आक्रमण किया जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण की जानकारी उदय सिंह को किसने दी? अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा पुत्र शक्ति सिंह ने। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे महाराणा उदय सिंह से संबंधित जो तीसरा शाखा हुआ था उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, और वीर गति प्राप्त करने वाले जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़ और फत्ता सिसोदिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।